अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके ही बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी 86,610 का लो अभी तक लगा नहीं था। बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी लास्ट वीक 21 अप्रैल 2025 मंडे ही के दिन मैंने कहा कि मजीद बिटकॉइन की प्राइस पंप करेगी। यहाँ पर डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश, सिर्फ बाय करके होल्ड करो। तो बिटकॉइन की प्राइस 95,600 तक के टारगेट्स दिए, 95,769.6 का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। ठीक है ना। इस ज़िमन में शॉर्ट वीडियोस टिकटॉक इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगी आपको मेरी। खैर, तो प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए हाजिर हूं। आज 28 अप्रैल 2025 है। बिटकॉइन की प्राइस 93,825 पर है। 93,755 के जब तक ऊपर है तब तक मजीद ऊपर का सफर। 93,755 के नीचे जैसे ही 4 आवर टाइम फ्रेम्स की 2, 3, 4 कैंडल्स क्लोज होना शुरू हो गई तो बिटकॉइन की प्राइस ने 90,500 भी तोड़ देना है। यहां तक कि 88,900 तक का रीटेस्ट पॉसिबल है। ये आप लोगों को लास्ट वीक मैंने टारगेट दिया था। बिटकॉइन की प्राइस जब 85,571.7 पर थी, 91,675.55 ये हिट हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से 89,350 तक से लेकर 95,600 तक मैंने लिखकर बताए टारगेट्स दिए, वो सब के सब हिट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कई कॉन्फ्लुएंसेस के साथ रियल टाइम ट्रेडिंग करवाते हुए 24/7 लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं फरूक भाई। एनालिसिस सेक्शन में डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फायदा है। बुलिश डाइवर्जेंस इन डेली टाइम फ्रेम भी दिखाई थी, सिंपली बताया था बाय बिटकॉइन प्राइस एक्शन किंग के तहत। 4 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम भी बताया था। जिस तरह अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में एक बेयरिश डाइवर्जेंस भी है। एज फार एज RSI से आप जब कॉन्फ्लुएंस लेते हो तो यहां पर आप साफ देख सकते हो कि RSI में लोअर हाई लोअर लो लग रहे हैं और यहां पर हायर हाई लग रहे हैं प्राइस एक्शन के अंदर। खैर, इसको देखकर फौरन अंधे शॉट नहीं लगाते हैं, ये जरूर प्ले आउट होते हैं मार्केट के अंदर, मगर प्राइस एक्शन किंग के तहत ही आप रेजिस्टेंस से शॉट लगाएंगे। आप सिर्फ बेरिश डाइवर्जेंस दिख गई RSI में, ओहो कॉन्फ्लुएंस से, ओहो शवाहिदात मिल गए, ब्लाइंड शॉट्स नहीं लगाते हैं। डू नॉट बी बेरिश और फुलिश। आपने बाकायदा रेजिस्टेंस से रिजेक्शन के ऊपर एज पर प्राइस एक्शन किंग, एज पर चार्ट पैटर्न्स, एज पर कैंडल स्टिक पैटर्न्स, एज पर दी गाइडेंस ऑफ योर मेंटोर, चाहे किसी की भी गाइडेंस लो, बट एज पर दी गाइडेंस ऑफ योर मेंटोर शॉट लगाने हैं, अंधे ब्लाइंड शॉट्स नहीं लगाने। पंप आने से पहले बताया था आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। प्राइस क्यों उठेगी क्लियरली बताया था, वो हो गया। 8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, आपको कह रहा हूं, तो वो अब तक खत्म नहीं हुआ, वो अब तक निस्तो नाबूद नहीं हुआ। अभी तक 8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप ही है। यहां से बिटकॉइन की प्राइस अगर गिरी भी तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव होगा टुवर्ड्स डाउन साइड, कोई क्रैश नहीं होगा, कोई बेयर मार्केट नहीं शुरू हो रही है। यहां पर क्लियर हो रही है बात। 8 आवर टाइम फ्रेम के रियल पंप की आप हिस्ट्री चेक करें कि आपको जब जब 8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप मिला है तो बिटकॉइन की प्राइस कहां से कहां तक गई है। फॉर एन एग्जाम्पल 58,900 से बिटकॉइन की प्राइस कहां तक गई जब 8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप लास्ट टाइम हमें मिला था। बिटकॉइन की प्राइस 1,10,000 तक गई, 110,000 तक। तो इसको आपने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। 8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग स्टिल नॉट ओवर। 4 आवर टाइम फ्रेम की क्या औकात है, आप लोगों को बारहा कहा है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिसॉल्व इनटू बिगर टाइम फ्रेम्स। तो अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में एज पर दी कॉन्फ्लुएंसेस, एज पर दी RSI आपको प्राइस एक्शन के अंदर कंपेयर करते हुए अगर बेरिश डाइवर्जेंस दिख रही है तो उसकी क्या वैल्यू है कंपेयर टू वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग या 8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप। क्लियर हो रही है बात। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी अंधे शॉर्ट्स खास तौर पे यहां पर नहीं लगाने जब के बुलिश प्राइस एक्शन चल रहा है, जबकि अभी भी 93,755 के ऊपर आपको ऐसी कैंडल मिल रही है। क्लियर हो रही है बात। वो अलग बात है कि बिटकॉइन की प्राइस उठे और उठकर रिजेक्शन फिर से ले, जिस तरह यहां रिजेक्शन ली, जिस तरह यहां रिजेक्शन ली, और ऊपर क्लोजिंग ना कर पाए 97,200 के ऊपर सस्टेन ना कर पाए तो फिर शॉर्ट ही है, कोई मसला नहीं है। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है टुवर्ड्स डाउन साइड। आई होप कि इतना खुलकर बताने के बाद आप गलतियां नहीं करेंगे और इंशाल्लाह फायदा उठाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम में ओवरऑल आपको दुनिया कहेगी बेरिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस, बट
एज पर दी करंट प्राइस एक्शन ये बुलिश डाइवर्जेंस है और ये लास्ट वीक से आपको बताई हुई है। इसी वजह से बिटकॉइन की प्राइस इतना तेजी से इतने कम अरसे में उठी है। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। हमने ये जो लो लगाया है एज पर वीकली टाइम फ्रेम भी आप लोगों की आंखों के सामने, हमने ये जो लो लगाया है 74,457 का, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम एज पर प्राइस एक्शन किंग के तहत ही लॉन्ग नहीं लगाया है। ये वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस उठ रही है, ये वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस थी। ओवरऑल आप देखेंगे कि यहां पर नहीं फारूक भाई डेली टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस थी, 4 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम था, ये कॉन्फ्लुएंसेस तो ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में करंट प्राइस एक्शन किंग में कहां से हो गई बेरिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस? ये तो बेरिश ही है डाइवर्जेंस अब तक। ठीक है ना, आरएसआई खोलेंगे तो आप इस तरह आप देखेंगे, लेकिन नहीं फारूक भाई होने से पहले बताते हैं, एडवांस में बताते हैं, इस पर हिज एक्सपीरियंस बताते हैं। तो ये जो कम अरसे में आपकी बिटकॉइन की प्राइस यहां से यहां तक आ चुकी है, 95,769.60 का हाई ऑलरेडी लग चुका है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बेहतरीन वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग की वजह से है। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। इसमें आप ही का फायदा है, आप यहां पर गलती करें, आप यहां पर नुकसान उठाएं, इससे बचने के लिए, बचाने के लिए आप लोगों को मैं यहां पर बता रहा हूं कि दुनिया बाद में कहेगी फारूक भाई ने आप लोगों को 2 हफ्ते से पहले से रिसेंटली भी लास्ट वीक भी बताया है कि वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस है, वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग है। इसी वजह से आपको ये 3 हफ्ते के अंदर बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज्यादा उठती दिखी है। वो बात अलग है कि ये 50% रिट्रेसमेंट मूव भी हो सकता है। 50% रिट्रेसमेंट मूव क्या होता है फारूक भाई? 50% रिट्रेसमेंट मूव यहां पर जो बिटकॉइन की सपोर्ट थी उसके ब्रेक होने के बाद उसको आकर रीटेस्ट करना और इसको ना तोड़ने पर, इसके ऊपर ना जाने पर, 97,200 के ऊपर सस्टेन ना करने पर, लास्ट प्रीवियस हाई जो है हमारा लगा हुआ 99,431.50 ब्रेक ना करने पर हो सकता है फिर पलटकर बिटकॉइन की प्राइस नीचे आए, मगर स्टिल वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव होगा, इसके सिवा और कुछ नहीं। हमने स्टिल 85,000 तक भी बिटकॉइन की प्राइस गिर जाए, हमने क्या करना है? 83,000 तक भी गिर जाए, हमने क्या करना है? हमने बाय ही करना है, बाय बिटकॉइन। क्लियर हो गई बात? ये मैक्रो लेवल के एनालिसिस आप लोगों को देते हैं फारूक भाई हर वीक को आकर, ये कॉन्फ्लुएंसेस भी समझा रहे हैं। और हमें 12 आवर टाइम फ्रेम में बेहतरीन सपोर्ट मिली थी, गुड एक्सेप्टेंस थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस ने फिर कितना खूबसूरती से पंप किया आप लोगों की आंखों के सामने है। 12 आवर टाइम फ्रेम में फारूक भाई ने आपको जो ये गुड एक्सेप्टेंस दिखाई फ्री के सेक्शन के अंदर भी। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 85,332.8 पर थी और वहां से आप लोगों के सामने है कि बिटकॉइन की प्राइस कहां तक आ गई? 85 से 95 तक आ गई, 769, $10,000 पंप कर गई। तो ये मजाक नहीं है। बिगर टाइम फ्रेम्स को आपने वैल्यू देनी होती है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको नल एंड वॉइड करते हुए आपने मैक्रो लेवल को जरूर कंसिडर करना होता है। एनीवेज समझा दिया, बता दिया, जिस तरह बताने का हक था वो सब कुछ बता दिया। अभी इसके बाद भी ना समझे कोई, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। खैर हमारे बेशुमार टारगेट सेट हुए हैं, ठीक है ना, आप लोगों की आंखों के सामने। इन सबको मैं बोलकर आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, बहुत मसरूफ हूं, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। खैर 91,700 भी टेक्निकली हिट हुआ था, उसके बाद लिटरली भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह कर करके 95,600 तक बिटकॉइन की प्राइस चले गई, ठीक है। हमारे तमाम टारगेट्स जो लास्ट वीक आपको बताए थे हिट हो चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे क्या? तो अब आगे के लिए मैंने फ्री के सेक्शन में भी दिखाया है आप लोगों को खुलकर कि ये रेजिस्टेंस लेवल है 93,755, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर अप ट्रेंड है, बुल साइकिल फेज 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, आपकी सोच से भी ज्यादा बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाने वाली है, ठीक है। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे लोकल सपोर्ट है 88,000 से लेकर 87,990 की, ठीक है ना। और उसके बाद एक सपोर्ट है अपना डेली टाइम फ्रेम की 85,490 से लेकर 85,000 तक की, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया। और उसके नीचे एक मेजर सपोर्ट है 80,925 पर, ठीक है। और जो हमारे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी रीसेंट सपोर्ट चल रही है, जिसके ब्रेक होने पर हम कहते हैं कि 72,000 के नीचे 4 आवर टाइम फ्रेम की 3-4 कैंडल, डेली टाइम फ्रेम की 1-2 कैंडल या 3 डे टाइम फ्रेम की 1 कैंडल क्लोज हो जाती है बॉडी के साथ, तो हम कहेंगे कि बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी। 70,000 के नीचे, 72,000 के नीचे, तो वो एरिया है, वो सपोर्ट है, ठीक है ना। मतलब जिसको जरा भी कुछ समझ है, हाँ, टेक्निकल एनालिसिस की, वो इसको देखकर समझ सकता है कि फारूक भाई क्या बताना चाह रहे हैं। खैर डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है कि उन्हें ही ये बात बताई गई है
कि इफ़ 93,755 ब्रेक्स तो क्या मिलेगा 95,600 जो ऑलरेडी हो चुका, फिर क्या मिलेगा 96,100, 97,200, 102,800, 103,900, 109,000 तक बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है और इसके ऊपर भी जा सकती है अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है और प्रीवियस हाई को तोड़ती है। प्रीवियस हाई को तोड़ने का क्या मतलब है फारूक भाई? प्रीवियस हाई को तोड़ने का ये मतलब है कि ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने खोल दिया आप लोगों की आंखों के सामने। ये है प्रीवियस हाई जो 1,10,000 तक का लगा हुआ है, इसको तोड़ने पर मजीद ऊपर भी जा सकती है और हमारे लॉन्ग वेटिंग टारगेट्स 1,11,000, 1,12,13 हिट कर सकती है। ये है प्रीवियस हाई जो टूट गया था 73,000 का, तो उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस गई 1,10,000 तक, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर भी बिटकॉइन की प्राइस ने तोड़ दिया 31,000 को, तो बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक गई अपना आप लोगों की आंखों के सामने 73,881.40 तक। तो वही कुछ सिनेरियो यहाँ पर भी प्ले आउट हो सकता है अगर 1,10,000 ब्रेक हो, अगर हम सस्टेन करें 97,200 के ऊपर, वरना फिर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स द डाउन साइड और फिर बिटकॉइन की प्राइस गिर जाएगी। और सारे मूव को हम क्या मानेंगे, ये जो सारा मूव है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, इसको हम क्या मानेंगे, रिट्रेसमेंट मूव, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, और उसके बाद फिर प्राइस का गिर जाना। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। लिक्विडिटी पेंडिंग कहाँ है, जो 92,025 ऑलरेडी हम हिट कर चुके हैं, उसके बाद 91,125 पे भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। मार्केट का असूल है कि लिक्विडिटी को स्वीप करे बगैर, जब तक कि एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही है तो लिक्विडिटी को स्वीप करे बगैर मार्केट मजीद ऊपर नहीं जाती। वो अलग बात है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए 97,200 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर मजीद पहले ऊपर जाएंगे, बाद में ये लिक्विडिटी को स्वीप करने नहीं चाहेंगे। खैर 91,125 भी आना बाकी है, 95,90 आना बाकी है, 91,45, 89,255, 87,645, 87,200, 86,755 आना कोई बड़ी बातें नहीं है। ये बातें आपको कब से बताई हुई है? आज 28 अप्रैल है, आज मंडे का दिन है। ये बातें आप लोगों को 23 अप्रैल 2025 से बताई हुई हैं, जब बिटकॉइन की प्राइस अभी पंप ही कर रही थी, पंप करना बंद ना हुई थी। 23 अप्रैल 2025 4:07 AM आप लोगों को क्लियरली बता दिया है बिटकॉइन की प्राइस ने पलटकर कहां तक आना है, 88,919.9 तक आना है, भले जितनी भी ऊपर जाए। इसके अलावा स्कैल्पर्स अलर्ट देते हुए क्लियरली बताया कि स्टिल डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग नॉट येट ओवर, इट्स अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, नथिंग एल्स। और वही अब तक हो रहा है। अभी भी रिसेंटली बिटकॉइन की प्राइस ने हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव लगाया 92,700 तक। क्लियर हो रही है बात? तो उस वक्त भी वही कुछ हो रहा था। 15 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल हुई थी, बिटकॉइन की प्राइस ने जरा सा डंप करना था और वो डंप करके 92,025 का हमारा टारगेट हिट किया, लिक्विडिटी पेंडिंग जो थी उसको लिया। तो उस हिसाब से फारूक भाई खुलकर बता रहे हैं कि बेरिश या फुलिश अभी भी, आज भी 28 अप्रैल भी सेम बात है जो 23 अप्रैल को बताई कि आपने बेरिश या फुलिश नहीं होना है। यहां पर भी वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग नॉट येट ओवर है, अभी भी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है टुवर्ड्स डाउन साइड, इसके सिवा और कुछ नहीं। बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद ऊपर जाना है। लॉन्ग अवेटेड टारगेट था 20 मार्च से बताया हुआ था कि सोलाना ने 150 को हिट करना है, तो सोलाना ने 150 को 23 अप्रैल 9:35 AM हिट कर दिया। वही मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया। अब बिटकॉइन नीचे जाएगा तो सोलाना भी नीचे जाएगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो सोलाना भी ऊपर जाएगा। इसी तरह इथेरियम का आपने सवाल किया, तो इथेरियम के लिए भी सेम बात है। और जहां तक के बात रही बीटीसी डोमिनेंस की, उसका ये लास्ट रैली है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। जैसे ही डंप आएगा बीटीसी डोमिनेंस में तो आल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा पंप करेंगे, ठीक है ना। इसको आप भूल जाएंगे, आल्ट कॉइन्स में पंप नहीं आएगा। आप इस साल के आखिर तक, सितंबर तक कोई बेयर मार्केट नहीं है। क्लियर हो रही है बात? शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आएंगे नीचे की तरफ, मगर आप ये जो सोच कर बैठे हैं कि बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी यहीं से, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हो रही है बात? और हमारी अप्रैल की मंथली कैंडल क्लोजिंग की भी अच्छी ही क्लोजिंग की उम्मीद है, जो कि बहुत जल्द क्लोजिंग होने वाली है कुछ ही दिनों में। आज 28 अप्रैल है, 23 अप्रैल मैंने क्लियरली बताया। अब समझ में आया प्राइस गिरेगी जरूर, बिकॉज स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में सपोर्ट ब्रेक हुई, बट स्टिल डू नॉट बी बेरिश और फुलिश, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम्स में लॉन्ग स्टिल इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और वही हुआ, बिटकॉइन प्राइस नीचे गई 91,898 का लो लगाकर फिर तेजी से उठी। फ्री के सेक्शन में भी मैंने सेम बात शेयर की थी। हमारे टारगेट्स हिट किए 92,025 नीचे, लिक्विडिटी स्विप, फिर 93,755 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो रही है बात? और उसके बाद आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, 95,600 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है। 95,600, 95,600 भी हिट किया अल्हम्दुलिल्लाह। 95,769.6 लास्ट जो हमारा हाई लगा है वो अब तक सेम ही है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है ना, ये देखो 95,769.6, ठीक है। तो इसलिए कहा था डू नॉट बी बेरिश और फुलिश, इसलिए कहा था बिटकॉइन की प्राइस पर दोबारा उठेगी क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग स्टिल इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बताया है वीडियो में जैसे बाप बताए अपनी औलाद को, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो रही है बात, फुल गाइडेंस दिए, खुलकर बताया, कुछ नहीं छुपाया। 25 अप्रैल 7:02 PM जब हमारे ये 95,600 हिट हो जाता है तब ये सारी बातें मैंने लिखी है। फिर वीकेंड शुरू हो जाता है, 1,13,000 वाली बात वहीं रहेगी, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से खत्म नहीं होगी। CME गैप हमारा शुरू, ये जो अभी हमारी आज मंडे की कैंडल क्लोज हुई है वीकली टाइम फ्रेम की, इसके बाद यहां पर मैंने लिखा है कि CME गैप क्या है, 91,985 जो अब तक हिट नहीं हुआ। 92,720 हिट हो चुका है मगर मैं उसको नहीं मानता, दोबारा हिट होगा तो फिर उसको मानूंगा। 95,615, 95,250 तक ये हमारे 2 CME गैप्स हैं जो कि फुलफिल हो सकते हैं, ठीक है ना, इसी हफ्ते इंशाल्लाह, आज ही के दिन भी पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से वीकली कैंडल क्लोजिंग पर लिखता हूं 93,697.1 पे तो क्लोजिंग हो चुकी है। स्टिल मैं ऊपर ही देखता हूं, भले रिट्रेसमेंट पेंडिंग हो नीचे की तरफ, 97,170.32 बताया है। इससे भी पहले 2-3 हफ्ते पहले आप लोगों को 1,01,000 भी दिखाया है। सब पॉसिबल है, हो सकता है इस हफ्ते ना हो, अगले हफ्ते हो, बट सब पॉसिबल है, मई के सेकेंड वीक में हो, पर पॉसिबल है बिटकॉइन की प्राइस का 1 लाख को भी तोड़कर मजीद ऊपर चले जाना। खैर अभी फिलहाल आप लोगों को टारगेट्स दिए हैं मैंने 93,487.8 पर जो बिटकॉइन की प्राइस है, 94,730, 95,425, 96,300, 97,200, क्योंकि जो लास्ट वीक बताया था वो सब तो हो गया ना, लास्ट वीक गिवन ऑल टारगेट्स हिट अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या, तो अब के लिए ये सब कुछ नया बता दिया आप लोगों को। टिल वी कैन सी 97,895, 98,000 भी देख सकते हैं। लिक्विडिटी पेंडिंग, लिक्विडिटी स्विप होना जो जरूरी है जब तक रेंज बाउंड मार्केट है, जब तक 97,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करते। 92,265, ठीक है, अब तक नहीं हिट हुआ। 91,895 यहां पर तो हमारा CME गैप भी पेंडिंग है, अब तक नहीं हिट हुआ। 91,685, 91,077, 89,795, 89,200, 88,310, 87,620, यहां तक के 86,335 भी पॉसिबल है। क्लियर हो रही है बात। फिर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप लोगों को जो पास्ट में दिखाया वही रिपीट किया, 89,900 का लेवल। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।